हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज और आप सभी के साथ मैं हूं आप सभी की दोस्त और आप सभी की होस्ट वंदना सेनवाल। आज हम करने वाले हैं बातचीत स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो झनक के बारे में। आज हम इस शो के बारे में कुछ खास बातचीत करने वाले हैं, तो वहीं इस शो से जुड़े हुए कुछ ऐसे राजों का खुलासा भी आप सभी के सामने मैं करने वाली हूं, जिसे कि जल्द ही मेकर्स आप सभी के सामने टेलीकास्ट कर सकते हैं। शो झनक में सभी दर्शकों को देखने को मिल ही रहा होगा कि किस तरीके से इस शो की कहानी काफी इंटरेस्टिंगली आगे बढ़ते हुए नजर आई, जहां पर की हुआ साफ तौर पर इस बात का खुलासा कि जहां सृष्टि मुखर्जी ने लगवाया ये इल्जाम झनक रायना पर कि झनक रायना ने जानबूझकर आरशी की साड़ी में आग लगाई है। जानबूझकर झनक रायना ने आरशी से बदला लेने की कोशिश की है, क्योंकि झनक रायना अनिरुद्ध से करती है प्यार। झनक रायना अनिरुद्ध को पाना चाहती थी। तो वहीं आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि इस शो का अपकमिंग एपिसोड, अपकमिंग ट्रैक असल में होने वाला है बेहद दिलचस्प, क्योंकि शो के अपकमिंग एपिसोड, अपकमिंग ट्रैक में सभी दर्शकों को देखने को मिलने वाला है कि किस तरीके से शो झनक में यहाँ पर मृणाल ने कोर्ट में दिखाते हुए नजर आने वाली है एक वीडियो, जहाँ पर कि उस वीडियो की मदद से मृणाल ने झनक को यहाँ पर बेगुनाह साबित करते हुए नजर आने वाली है जज के सामने। इसके आगे शो में क्या कुछ और होने वाला है, जाने आप हमारे साथ हमारे इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो झनक में इन दिनों एक हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है। इस शो के हाल के ट्रैक को तो सभी व्यूअर्स कर ही रहे होंगे फॉलो, तो वहीं शो का अपकमिंग एपिसोड, अपकमिंग ट्रैक असल में होने वाला है बेहद दिलचस्प। शो झनक में सभी दर्शकों ने देखा होगा कि किस तरीके से यहाँ पर सृष्टि मुखर्जी ने झनक रायना के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई, जहाँ पर कि सृष्टि का कहना पुलिस से ये रहा कि असल में झनक ने जानबूझकर यहाँ पर आरशी को जान से मारने की कोशिश की है। शादी के मंडप में जो हादसा हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ झनक रायना की वजह से हुआ है। असल में यहाँ पर झनक भी करती है अनिरुद्ध बोस से प्यार और अनिरुद्ध की वजह से ही झनक की दुश्मनी है आरशी से। यहाँ पर आरशी ने इस दुश्मनी की शुरुआत नहीं की थी, बल्कि इस दुश्मनी की शुरुआत तो की झनक रायना ने। ऐसे में यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आरशी की मॉम यानी कि सृष्टि मुखर्जी के इल्जाम लगाने पर पुलिस झनक को ले जाती है, जहाँ पर की जबरदस्ती पुलिस झनक से ये जुर्म कबूल करवाने की कोशिश करती है कि वो आग झनक ने ही लगाई थी, लेकिन यहाँ पर झनक भी उस जुर्म को कबूल नहीं करती है। फिर यहाँ पर चाहे कुछ भी हो जाए, यहाँ तक कि झनक असल में ये भी देखते हुए नजर आती है कि अनिरुद्ध आते हैं पुलिस स्टेशन, जहाँ पर कि अनिरुद्ध बोस पुलिस से ये कहते हुए नजर आते हैं कि अगर आरशी को मारने के पीछे, इस आग लगाने के हादसे के पीछे अगर झनक रायना का हाथ है तो उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, यहाँ तक कि फांसी की सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि उसने अनिरुद्ध की होने वाली पत्नी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। और यहाँ पर झनक असल में अनिरुद्ध की यही बात सुन कर कहीं ना कहीं अनिरुद्ध बोस के खिलाफ नजर आती हैं। लेकिन अगर बात की जाए छोटोन और मृणाल ने की, तो ये दोनों के दोनों जेठू के साथ पहुंच जाते हैं पुलिस स्टेशन, जहां पर कि मृणाल ने असल में लेडी पुलिस ऑफिसर को ये बताते हुए नजर आती है कि उनका कोई भी हक नहीं बनता है झनक को यहाँ पर देर रात तक अपने पुलिस स्टेशन में बिठाने का, क्योंकि ये लॉ के खिलाफ है। जहाँ पर कि कहना होता है उस पुलिस इंस्पेक्टर की असल में यहाँ पर प्रिंसिपल साहिबा अगर ज्यादा बोलेंगी तो उन पर भी लगाई जाएंगी ऐसी धाराएं, जिसकी वजह से वो इन धाराओं पर लगे हुए अपने इल्जामों को कभी भी यहाँ पर खारिज नहीं कर पाएंगी। लेकिन यहाँ पर लेती है मृणाल ने एक ऐसा नाम जिस नाम को सुनकर दोनों पुलिस ऑफिसर यहाँ पर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। जहाँ झनक रायना का केस कोर्ट तक चला जाता है, तो वहीं आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि कोर्ट रूम में ही मृणाल ने यहाँ पर छोटोन के साथ मिलकर दिखाते हुए नजर आती है जज को वो वीडियो, जिसमें कि साफ तौर पर ये बात दिखाई गई कि असल में यहाँ पर सृष्टि मुखर्जी ने झनक रायना की साड़ी के पल्लू में आग लगाने की कोशिश की थी, और झनक ने सिर्फ और सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए जब खड़े उठने की कोशिश की तो वो दिया आरशी मुखर्जी के साड़ी पर गिर गया और आरशी मुखर्जी की साड़ी पर लग गया आग।
असल में यहाँ पर अर्शी मुखर्जी की मॉम यानी कि सृष्टि मुखर्जी की सारी गलती है, ना कि झनक रायना की। जहां पर कि जज के सामने ये जब खुलासा होता है तो जज भी यही मानते हुए नजर आते हैं कि झनक रायना इनोसेंट है। झनक पर यहाँ पर बेबुनियाद इल्जाम लगाए गए हैं, जिसके चलते कि यहाँ पर सृष्टि मुखर्जी को जहाँ लगा था कि झनक रायना को मिलेगी सजा, उसे मिलेगी यहाँ पर फांसी की सजा, तो होता कुछ उल्टा ही है। असल में झनक को तो बेगुनाह साबित कर यहाँ पर ले जाते हैं मृणालिनी और छोटून घर पर, लेकिन यहाँ पर जो सजा मिलती है वो और किसी को नहीं बल्कि सृष्टि मुखर्जी को मिलती है, क्योंकि यहाँ पर कानून की नजरों में उस वीडियो के जरिए इस बात का साफ तौर पर हुआ खुलासा कि असल में सृष्टि मुखर्जी ने झनक रायना की जान लेने की कोशिश की थी। अब ऐसे में यहाँ पर अगर विनायक की बात की जाए तो यहाँ पर सच्चाई जानने के बाद विनायक भी असल में अपनी पत्नी सृष्टि मुखर्जी से अपना रिश्ता तोड़ते हुए नजर आते हैं, जहाँ पर कि विनायक का कहना होता है कि असल में उर्वशी के साथ भी सृष्टि ने कुछ ऐसा ही किया था, लेकिन उस वक्त विनायक कुछ कह नहीं पाए थे और आज यहाँ पर उर्वशी की बेटी झनक के साथ भी सृष्टि वैसा ही कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये बात हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे विनायक, जिस वजह से कि विनायक सृष्टि से अपने रिश्ते नाते को तोड़ते हुए नजर आते हैं और सृष्टि से कहते हुए नजर आते हैं कि अब ये सृष्टि भूल जाए कि यहाँ पर सृष्टि का कोई पति भी है जिसका नाम की विनायक है, क्योंकि अब यहाँ पर सृष्टि और विनायक के रास्ते हो चुके हैं। अलग बात की जाए अर्शी मुखर्जी की तो अर्शी मुखर्जी अभी भी हॉस्पिटलाइज्ड हैं, तो वहीं अर्शी मुखर्जी यहाँ पर काफी ज्यादा गहरे सदमे में जा चुकी हैं, जिसके बाद की अर्शी मुखर्जी ना तो किसी की बातों पर रिएक्ट करते हुए नजर आ रही हैं और ना ही यहाँ पर कुछ कहते हुए नजर आ रही हैं। वेल, यहाँ पर अर्शी मुखर्जी को कहीं ना कहीं इस बात का सदमा लगा है कि शायद से अर्शी मुखर्जी अब कभी भी डांस नहीं कर पाएंगी और यहाँ पर ये सब कुछ हुआ है झनक की वजह से, लेकिन असल में ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि जब यहाँ पर अर्शी को सच्चाई का पता चलने वाला है तो कहीं ना कहीं अर्शी को भी लगते हुए नजर आने वाला है एक बहुत बड़ा झटका, जो अर्शी मुखर्जी अब तक किसी की भी बातों पर रिएक्ट करते हुए नजर नहीं आ रही थी। तो अपनी मां को सजा मिलने की बात सुनकर अर्शी मुखर्जी कहीं ना कहीं काफी रिएक्ट करते हुए नजर आने वाली है। यहाँ तक कि अर्शी की कंडीशन भी होने वाली है काफी ज्यादा क्रिटिकल। वाले इसके आगे शो में क्या कुछ और होने वाला है, देखना और जानना होगा वो बेहद दिलचस्प। तो देखा आप सभी ने कि किस तरीके से शो झनक की ये कहानी काफी इंटरेस्टिंगली आगे बढ़ते हुए नजर आई, जहां झनक रायना बेगुनाह साबित हुए। यहाँ पर काफी समय हुआ ही नहीं था, लेकिन सृष्टि मुखर्जी को लगा एक बहुत बड़ा झटका, और वो झटका इस वजह से लगा क्योंकि यहाँ पर जहां झनक बेगुनाह साबित हुई तो वहीं गुनहगार का भी सच सामने आया, जहां पर कि साफ तौर पर चला इस बात का पता कि असल में असली गुनहगार और कोई नहीं बल्कि अर्शी की मां सृष्टि मुखर्जी ही है, जिसकी वजह से कि यहाँ पर विनायक भी सृष्टि से अपना रिश्ता तोड़ते हुए नजर आए। इसके आगे शो में क्या कुछ और होने वाला है, देखना जाना रहेगा ये बेहद दिलचस्प। आप सब कैसी कहानी, कैसा ट्रैक देखना चाहते हैं आप हमें बता सकते हैं। साथ ही साथ शो की बाकी लेटेस्ट अपडेट्स को पाने के लिए आप सब्सक्राइब करना ना भूलें नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज को।